तो पहला प्रश्न है, बिहार का नाम किस कारण बिहार पड़ा? ऑप्शन दिए गए वन्य विहार के कारण, बौद्ध विहार के कारण, पक्षी विहार के कारण या फिर पशु विहार के कारण। तो बिहार का नाम बौद्ध विहार के कारण पड़ा। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, जहां गौतम बुद्ध जन्म लिए थे, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां गौतम बुद्ध उपदेश दिए, जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जहां गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह है कहाँ? गया जिले में। ध्यान रखेंगे, जिसे बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के बक्सर और चिरांद स्थानों से क्या प्राप्त हुए? ऑप्शन दिए गए हैं, ताम्रपत्र, मृद भांड, मूर्ति, उपकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मृद भांड। बिहार के बक्सर और चिरांद स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए। याद रखेंगे, काले चमकीले मृद भांड। अगला प्रश्न है, बिहार के कुम्हरार से जो अवशेष प्राप्त हुए वे किस काल के थे? ऑप्शन दिए गए हैं, गुप्त काल, मौर्य काल, पाषाण काल, मुगल काल। तो कुम्हार जो है बिहार के पटना जिले में स्थित है और यह जो है कुम्हार वो मौर्य काल से प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? अशोक के अभिलेख जो है कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन दिए गए हैं, कुम्हार, वैशाली, लौरिया नंदनगढ़ या फिर सभी से। तो अशोक के अभिलेख जो है चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखेंगे। बिहार के किस काल की बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ियां शामिल हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, पूरा पाषाण काल, मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है बराबर और नागार्जुन पहाड़ी जो है वो मौर्य काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से देवी देवताओं की तांबे की मूर्ति मिली है? ऑप्शन दिए गए हैं, गया से, बोध गया से, कुकरीहाट से या फिर पटना से। तो देवी देवताओं के तांबे की जो मूर्ति मिली है वह कुकरीहाट से मिली है। ध्यान रखेंगे, कुकरीहाट। अगला प्रश्न है, बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध से संबंधित है वो कहाँ है? ऑप्शन दिए गए, नालंदा में, गया में, भागलपुर में या फिर पटना में। तो प्राचीन विश्वविद्यालय की बात की जा रही है तो ये तो नालंदा में भी है और भागलपुर में भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। अगला प्रश्न है, बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये भी बौद्ध से संबंधित है। तो ये विक्रमशिला से पूछा है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो भागलपुर में ही स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन दिए गए, नालंदा, गया, मुंगेर, पटना। तो पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वह मिले हैं मुंगेर से। याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल मुंगेर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की संख्या कितनी है? अर्थात ये पूछा जा रहा है कि राज्यसभा जो सीटों की संख्या बिहार में कितनी है। ऑप्शन दिए गए हैं, 10, 15, 16 या फिर 26। तो बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या जो है वह 16 है। और अगर राज्यसभा का पूछा जाए टोटल कितना होता है तो इसका जो टोटल है वह है 250। ध्यान रखेंगे। और अभी कितना है? 243। टोटल अधिकतम पूछा जाता है तो 250। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब सीट पूछा जा रहा है, 40, 45, 56 या फिर 46। तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वह टोटल 40 है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, और लोकसभा के अगर अधिकतम सीटों की बात किया जाए तो कितना होता है? लोकसभा की अधिकतम सीटें जो होती है वो 550 होती है। अगला प्रश्न है, बिहार की ज्यामितीय आकार कैसी है? ऑप्शन दिया गया, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर वृत्ताकार। तो बिहार की जो ज्यामितीय आकृति है तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं
94,135, 94,165, 94,163 या फिर 94,160। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 94,160। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163। सॉरी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 94,163। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं रोहतास, चंपारण, कटिहार या फिर कैमूर। तो यहाँ पूछा जा रहा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह है कैमूर। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की लिंगानुपात कितनी है? 918, 916, 915 या फिर 935। तो बिहार की जो लिंगानुपात है वह है 918। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार की लिंगानुपात कितनी है? अच्छा, ये प्रश्न रिपीट हो गया, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार की अवस्थिति बतानी है, यह अर्थात कि वह किस डायरेक्शन में है और किस गोलार्ध में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। उत्तर पूर्वी में है, उत्तर पश्चिमी में है, उत्तर में है या फिर पूर्वी में। तो ये भारत के, ये ध्यान रखेंगे, यह जो प्रश्न पूछा है यह भारत के संदर्भ में पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में बिहार की स्थिति क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत के संदर्भ में बिहार की स्थिति जो है उत्तर पूर्वी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो बिहार की लंबाई और चौड़ाई ऑप्शन दिए गए हैं 365 लंबाई, चौड़ाई 482 या फिर 362 लंबाई, चौड़ाई 482 या फिर लंबाई 362 या फिर चौड़ाई 485, 360 लंबाई या फिर 480 चौड़ाई। तो बिहार की जो लंबाई होती है वह होती है 362 किलोमीटर और चौड़ाई जो होती है वह होती है 483 किलोमीटर। 362 कहाँ है? बी और सी में है। और 483, अच्छा यहाँ पे 2 को 3 बना लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 362, 483। बिहार की लंबाई हो जाएगी 362 और चौड़ाई हो जाएगी 483 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 10, 9, 15 या फिर 6। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है वह टोटल 9 है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर या पूर्व देश वैदिक युग में किसका प्राचीन नाम था? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर बंगाल। तो प्राच्य या पूर्व देश जो है वैदिक युग में वो बिहार को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार के राजकीय पक्षी कौन है? मोर, गौराया, बुलबुल या फिर तोता। तो बिहार के राजकीय पक्षी जो है वो गौराया। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का उड़ीसा से पृथक्करण कब हुआ था? तो बिहार का उड़ीसा से पृथक्करण 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का क्या स्थान है? ऑप्शन दिए गए हैं 10वां, 12वां, 13वां या फिर 15वां। तो बिहार की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो 13 नंबर पे है, 13वां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। ये प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं और कितनी बार? तो 2001 का भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे 2011 में जनसंख्या कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 लाख कितना है? 10,40,99 कितना है? 452 है। देखिए तो कहाँ पे है ये? 10, 40, 99, 400, 10, 99, 40, 53, यहाँ 52 मिल गया। 10, 40, 99, 452। ऑप्शन नंबर
सी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख नहीं सॉरी 10 करोड़ 40,99,452। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चिरांद की सभ्यता का उत्कर्ष कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 2000 ईसा पूर्व में, 2100 ईसा पूर्व में, 2500 ईसा पूर्व में या फिर 1700 ईसा पूर्व में। चिरांद जो है वो बिहार का ही एक स्थान है जहाँ से एक पुरातत्व स्थल मिला, पूरा प्रश्न काल के अवशेष मिले थे। और इस प्रश्न का सही इसी का पूछ रहा है कि समय क्या था, इसका सभ्यता का उत्कर्ष का समय क्या था? तो यह जो हुआ था 2000 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखेंगे, चिरांद की जो सभ्यता थी वो 2000 ईसा पूर्व की थी। अगला प्रश्न है, आर्यों का बिहार में आगमन कब हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 1200 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व या फिर 1000 ईसा पूर्व। ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 ईसा पूर्व में आर्यों का बिहार में आगमन हुआ था। क्या बीपीएससी का प्रश्न है, पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। आर्यों का बिहार में आगमन कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 30 वर्ष, 35 वर्ष, 37 वर्ष या फिर 39 वर्ष। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बिहार के जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है स्थित, याद रखेंगे, यह जो है भागलपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है यह धर्मपाल जी के द्वारा करवाया गया था, पाल वंश से संबंधित है, करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थान सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला है? ऑप्शन दिए गए हैं भागलपुर, गया, मुंगेर, पटना। तो औसत आर्द्रता की अगर बात पूछे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। सर्वाधिक गर्म जिला अगर पूछा जाए तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से कौन है? गया जिला। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिए गए हैं राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक या फिर महात्मा गांधी। तो बिहार में सदाकत आश्रम की जो स्थापना है वह मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा की फैक्ट्स दिए गए हैं। पटना जिले में जो सदाकत आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे पटना जिले में हुआ था। और स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। इसकी स्थापना मौलाना मजहरुल हक ने की थी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए खैरुल मियां द्वारा दान की गई जमीन पर एक आश्रम का निर्माण करवाया। और महात्मा गांधी ने आश्रम की नींव रखी थी और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स निकल गए हैं कि सदाकत आश्रम की स्थापना कहाँ हुई और यह कहाँ स्थित है। तो यह पहली बात कि इसका पटना जिले में हो जाएगी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो मजहरुल हक के द्वारा हुई। और यह किसके दी गई, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा दान की गई जमीन पर यह बनाया गया। तो याद रखेंगे यह खैरुल मियां, यह प्रश्न पूछे गए हैं, VVI है यह, याद रखेंगे। खैरुल मियां के द्वारा यह दान की गई थी भूमि और इसी पर सदाकत आश्रम की स्थापना हुई। बाद में यह महात्मा गांधी ने आश्रम का नींव रखी थी और स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक या फिर महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार छात्र परिषद का गठन जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो यह 1906 में किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके सहयोगियों द्वारा। कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। याद रखेंगे ये प्रश्न पूछे गए हैं कि बिहार छात्र परिषद का गठन कब हुआ और कहाँ किया गया, बहुत बार। तो याद रखेंगे पटना VVI है और इसे बिहारी छात्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की प्राचीन राजवंशों में से निम्न में कौन नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं वैशाली, शिशुनाग, कलिंग या फिर हर्यक। तो बिहार की प्राचीन राजवंश में से कौन नहीं है? वैशाली है, इसमें मैप में अगर देखेंगे तो वैशाली दिखेगा। शिशुनाग वंश भी है। कलिंग राजवंश ओडिशा से संबंधित है, तो ये इस पर नहीं हो जाएगा। कलिंग राजवंश जो है वो ओडिशा में था, जब जिस पर अशोक ने क्या किया था? आक्रमण भी किया था कलिंग राजवंश पर, जिसके राजा कौन थे? खारवेल थे।
और हर्यक वंश यह तो मगध से ही संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कलिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पटना में नमक सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस दिन शुरू हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 16 अप्रैल 1930 को, 17 अप्रैल 1930 को, 18 अप्रैल 1930 को, 20 अप्रैल 1930 को। तो पटना में जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 18 अप्रैल 1930 को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में नंगी हड़ताल का आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिए गए पटना जेल में, चंपारण जेल में, छपरा जेल में या फिर कैमूर जेल में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छपरा जेल में। यह क्यों हुआ था? तब ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये किया गया था कि स्वदेशी वस्त्रों का ये लेने के लिए, पहनने के लिए, कि हम विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, उसका बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाने की कोशिश की गई। तो याद रखेंगे छपरा जेल में हुआ था नंगी हड़ताल। अगला प्रश्न है, बिहार में पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 1924 में, 1927 ईस्वी में, 1930 में या फिर 1931 में। तो पटना में, यहाँ ध्यान रखेंगे पटना ये रहा आपका, पटना में युवक संघ की स्थापना जो हुई 1927 में हुई। मैप से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने हर प्रश्न के साथ एक मैप को डाला है, देखेंगे। अगला प्रश्न है, तो कुछ एक्स्ट्रा की फैक्ट दिए गए। पटना युवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह जो है मनिंद्र नाथ एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। पटना युवक संघ की स्थापना मनिंद्र नारायण रॉय के द्वारा की गई और यह कब की गई थी? 1927 में। और इन्होंने यहाँ पे लिखा गया, यह जो है सर्च लाइट अखबार के क्या रहे हैं? उप संपादक भी रहे हैं, ध्यान रखेंगे। सर्च लाइट से काफी प्रश्न पूछे गए। द सर्च लाइट के अखबार के उप संपादक यही थे एम.एन. रॉय, मनिंद्र नारायण रॉय, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, थावे कहाँ स्थित है? गया में, राजगीर में, पटना में, गोपालगंज में। तो थावे जो है एक प्रसिद्ध स्थल है और ये जो है यह गोपालगंज में स्थित है। अगला प्रश्न है, पटना गोलघर की स्थापना किसने की है? गास्टिन, टेलर, बेकहम या फिर फ्रैंक। ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गास्टिन। अगला, और यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई, ये पूछा जाता है डेट। तो 1786 में गास्टिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार का गांधी से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक या फिर महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार के गांधी से जो है यह मजहरुल हक जो है प्रसिद्ध है, याद रखेंगे मजहरुल हक। ये सब प्रश्न काफी भी यही है, तो प्रश्नों को याद रखेंगे। मैप को भी देखेंगे क्योंकि मैप से ही प्रश्न ज्यादातर बनते हैं, जैसे कि पटना से कितनी नदियां गुजरी, पटना से कितने जिला सटते हैं, इस तरह के। अगला प्रश्न है, जेपी नारायण का जन्म कहाँ हुआ? यहाँ पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के बारे में कि उनका जन्म स्थान क्या है? बलिया, सिताबदियारा, सुरेमनपुर या फिर बकुलाहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिताबदियारा। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म स्थान जो है वो सिताबदियारा। अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित की गई? ऑप्शन दिए गए हैं 1651, 1650, 1652 या फिर 1660। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1651। एक्स्ट्रा की फैक्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने पटना में पहली फैक्ट्री 1620 में स्थापित की थी, लेकिन कुछ समय बाद इसे बंद कर दिया गया। अगर ऑप्शन में 1620 रहे तो उस स्थिति में 1620 लगाएंगे। अगर असफल पूछा जाए और दोनों ऑप्शन में 1620 और 1651 अगर दोनों रहे तो उस स्थिति में 1620 लगाएंगे। अगर सफल पूछा जाए तो उस स्थिति में 1651 लगाएंगे। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ऑप्शन क्या दिए गए हैं। बाद में 1651 में उन्होंने गुलजार बाग में एक और कारखाना स्थापित किया, जो आज क्या है, एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है। ध्यान रखेंगे कहाँ है? पटना में। अगला प्रश्न है, वेन संघ के द्वारा बिहार की यात्रा कब की गई? ऑप्शन दिए गए 635 ईस्वी में, 600 ईस्वी में, 605 ईस्वी में या फिर 650 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 630 ईस्वी में वेन संघ के द्वारा बिहार की यात्रा जो है 630 से लगभग 642 के आसपास की गई थी। ध्यान रखेंगे। और शताब्दी अगर पूछा जाए तो वेन संघ ने 7वीं शताब्दी में
बिहार की यात्रा की थी, जो कि 630 से 42 ईस्वी के बीच की थी। अगला प्रश्न है, लोटा विद्रोह का क्षेत्र कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं हाजीपुर, तिरहुत, सारण या फिर पूर्णिया या फिर इन सभी। तो लोटा विद्रोह का जो क्षेत्र था वह हाजीपुर भी था, तिरहुत भी था, सारण भी था और पूर्णिया भी था। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सभी। एक्स्ट्रा की फैक्ट में, लोटा विद्रोह 1856 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कैदियों द्वारा मिट्टी का लोटा दिए जाने के विरोध में किया गया एक विद्रोह था। ब्रिटिश सरकार ने कैदियों को पीतल के लोटे के बजाय मिट्टी का लोटा देने का आदेश दिया था, जिससे कैदियों की धार्मिक भावनाएं क्या हुई, आहत हुई और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। तो लोटा विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1856 1856 में, 1857 के जस्ट एक वर्ष पूर्व, और यह बिहार के मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। और किसके लिए किया गया था? मिट्टी के लोटा और पीतल के लोटा के लिए किया गया था। ध्यान रखेंगे कब किया गया था? 1856 में बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह सिपाही विद्रोह में घायल होने के कारण मृत्यु किस दिन हो गई? सिपाही विद्रोह यह 1857 की बात की जा रही है, जिसे सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु, इनका ऑप्शन दिया गया है 28 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858, 25 अप्रैल 1858 या फिर 28 अप्रैल 1857 में। तो कुंवर सिंह की मृत्यु 25 अप्रैल 1858 ईस्वी में हो गई थी। डेट याद रखेंगे, 25 अप्रैल 1858। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों का निर्माण बिहार के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? ऑप्शन दिए गए हैं लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, बसाड़ या फिर सभी। तो अशोक द्वारा जो स्तंभ बिहार में मिले हैं वह है लौरिया नंदनगढ़, ये भी ठीक है, लौरिया अरेराज से, तीसरा है रामपुरवा, डी है बसाड़, ये चारों से प्राप्त हुए हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर ई। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज ये दोनों ही पश्चिमी चंपारण से मिले हैं। ध्यान रखेंगे, पश्चिमी चंपारण। और रामपुरवा जो है वह पूर्वी चंपारण से मिले हैं, और बसाड़ जो है वैशाली। यहाँ नोट में देखिए, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज क्या है? पश्चिमी चंपारण से मिले हैं, रामपुरवा पूर्वी चंपारण से, बसाड़ वैशाली से। ये मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको आप भूले नहीं, इसलिए पीडीएफ ले लेंगे और वहां से रिवीजन कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं नालंदा में, गया में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। तो प्रसिद्ध बौद्ध जो सारिपुत्र है, यह जो है इनके शिष्य रहे बौद्ध भगवान के। तो ये एक शिष्य के रूप में इन्होंने काम किया है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ ये पूछा जा रहा है। तो यह जो थे, इनका जन्म जो हुआ है वो नालंदा में हुआ है। देखते हैं एक्स्ट्रा की फैक्ट्स। प्रसिद्ध बौद्ध शिष्य सारिपुत्र या शारिपुत्र जो अपनी प्रज्ञा और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, इनको धम्म सेनापति या फिर धर्म के सेनापति भी कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, धम्म का सेनापति या धर्म के सेनापति किनको जाता था, कहा जाता था? तो बौद्ध शिष्य शारिपुत्र का, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में। अगर मैप में देखेंगे नालंदा कहाँ है, देखेंगे नालंदा यहाँ पे, मैंने यहाँ मैप के हिसाब से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहा नालंदा, जो कि पटना से सट रहा है, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, गया। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के निवासियों को व्रात्य किस ग्रंथ में कहा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं पंचविंश ब्राह्मण, कादम्बरी, वेदसांख्य यात्रा के विवरण में या फिर अंगुत्तर निकाय में। तो बिहार के निवासियों को व्रात्य जो है वह पंचविंश ब्राह्मण में कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली फिल्म कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं बलमा नादान, दंगल, पुनर्मिलन या फिर गंगा मैया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुनर्मिलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के पद पर आसीन होने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन दिए गए भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई या फिर भार्गव देव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
सर्वोच्च न्यायालय के पद पर आसीन होने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश जो बने थे ये थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? ऑप्शन दिए गए हैं 10 बार, 5 बार, 6 बार या फिर 8 बार। तो बिहार में जो सर्वप्रथम जो लगा था वो लगा था 1968 में, और वो भी लगातार 1 महीने तक। और अभी तक जो लग गया है वो लग गया 8 बार। टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए, पहली बार 1968 में 1 महीने तक लगा, और अंतिम बार अगर पूछा जाए तो उस स्थिति में आंसर हो जाएगा 5 मार्च 2005 में। अंतिम बार अगर पूछा जाए तो मार्च 2005 में, ध्यान रखेंगे। और अंतिम बार जो लगा था 2005 में, तो उस टाइम कौन थी सीएम कौन थी? तो राबड़ी देवी, याद रखेंगे ना। अगर सीएम पूछ लिया जाए तो उस स्थिति में राबड़ी देवी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, और ये जब 1968 में जो लगा था तब सीएम कौन था? अगर ये पूछा जाए तो भोला पासवान शास्त्री, याद रखेंगे, भोला पासवान शास्त्री। अगला प्रश्न है, 91वें संविधान संशोधन के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? ऑप्शन दिए गए हैं 35, 36, 40 या फिर 45। तो 91 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मंत्रिपरिषद की जो संख्या उसको सीमित की गई थी, और यह की गई थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 36। 36 से ज्यादा नहीं हो सकती, याद रखेंगे। 91 अमेंडमेंट 91वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? 2003 में लगाया था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। 2003 में लाया गया था। और अगर लागू पूछ लिया जाए कि लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 7 जुलाई 2004 को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 245, 243, 250 या फिर 543। तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है, नहीं, यहाँ बिहार विधान परिषद नहीं, बिहार विधानसभा होना चाहिए। बिहार विधान परिषद की संख्या 75 है, और ऑप्शन में 75 नहीं दिए गए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन का ऑप्शन ध्यान नहीं देंगे। बिहार विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या होगी वह टोटल 75 है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह जो किस आर्टिकल में कहा गया था? 170, 172 का ए, 172 का बी या फिर 171 में। तो बिहार विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होगा, यह कहा गया 172 के बी में, याद रखेंगे। कार्यकाल की चर्चा 172 के बी में की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम, जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ कौशल, जाकिर हुसैन। ये सभी ही बिहार के राज्यपाल हैं, पर यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम कौन थे? तो प्रथम हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जयराम दास दौलतराम, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे की फैक्ट्स में देखेंगे, राज्यपाल की अगर नियुक्ति की जाएगी किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह चर्चा किसमें है? आर्टिकल 153 में। अगला प्रश्न है, बिहार के प्राकृतिक भाग कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए, शिवालिक पर्वत श्रेणी, बिहार का मैदान या फिर दक्षिण का संकीर्ण पठार। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए, ये अगर मैं बिहार को देखूं, बिहार के मैप को, तो बिहार जो है वो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, प्राकृतिक रूप से 3। यह हो गया शिवालिक पर्वत श्रेणी, ये है मध्य का मैदान, और ये दक्षिण का संकीर्ण पठार। ये जो यहाँ पे पटना से ये हो जाएगा आपका शिवालिक श्रेणी, ये होगा मध्य मैदान, और यहाँ से जो होता है वो दक्षिण संकीर्ण पठार। तो अगर प्राकृतिक रूप से पूछ लिया जाए तो बिहार 3 भागों में बटा है, ध्यान रखेंगे। तीनों का नाम ये प्रश्न बनते हैं और पूछे भी गए हैं। अच्छा सॉरी, हाँ प्रश्न गया, हाँ यहाँ पे 17 नंबर। तो पहला तो शिवालिक श्रेणी जो कि ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, या ये वाला हिस्सा। बिहार का मैदान अगर पूछ लिया जाए तो बिहार का मैदान ये वाला हिस्सा हो जाएगा, और दक्षिण का संकीर्ण पठार जो कि नीचे वाला हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार के प्राकृतिक भाग में तीनों शामिल है, शिवालिक पर्वत श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिण का संकीर्ण पठार। अगला प्रश्न है, बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों की प्रमुख संरचनात्मक समूह कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, धारवाड़ संरचना, विंध्यन संरचना, ट्रांसियरी संरचना या फिर क्वाटनरी संरचना।
अगर चट्टानों की बात की जाए तो बिहार की चट्टानों के रूप में ये 4 भागों में बटा है। ओके, हाँ वापस आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो बिहार जो 4 भागों में बटा है, ये देखिए ये धारवाड़ चट्टान हो जाएगा एक, ये भी सही है। विंध्यन संरचना ये भी सही है, जो कि विंध्यन संरचना इस क्षेत्र को कहते हैं। क्वाटनरी अगर पूछा जाए तो ये इस क्षेत्र को कहते हैं। ट्रांसरी कहा जाता है ये इस क्षेत्र को कहते हैं। धारवाड़ भी इस क्षेत्र को कहते हैं। ये यहाँ ध्यान देंगे इस तरह से। तो ये कितना होगा, बिहार में पाए जाने चट्टानें जो प्रमुख संरचना में कौन सी है, धारवाड़ भी है, विंध्यन भी है, ट्रांसियरी भी है और क्वाटनरी भी है। तो ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सभी शामिल है। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर पक्षी विहार किस जिले में है? ऑप्शन दिए गए जमुई, वैशाली, दरभंगा, बांका। तो कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है, विहार जो है वो कहाँ है? दरभंगा में स्थित है। दरभंगा को देखेंगे, ये प्रश्न बनते हैं बिहार एसआई में, मेंस में ये पूछे गए हैं। मुंगेर जो है ये कितने राज्यों से लगता है? तो ये देखिए बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय, बांका, जमुई। तो ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 राज्यों से मुंगेर सटता है। यहीं पर कुशेश्वर विहार स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का उद्गम स्थान क्या है? ऑप्शन दिए गए छोटा नागपुर पठार, महाभारत श्रेणी, अमरकंटक या फिर गोसाई स्थान। तो फल्गु नदी का जो उद्गम स्थान है वह छोटा नागपुर पठार है, से निकलती है फल्गु नदी और इसका मुहाना काम आती है, यहाँ से निकलती है। मैप पे अगर ध्यान से देंगे तो छोटा नागपुर यहाँ से निकलते हुए ये क्या करती है, गंगा में मिल जाती है। इसका मुहाना गंगा नदी में। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बोनीपोरी या फिर रामानंद मिश्रा या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो कब हुआ था? 1931 में। पहला प्रश्न तो ये हो जाएगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और इसके गठन में कौन कौन शामिल थे? तो गंगा शरण सिन्हा भी थे, राम वृक्ष बोनीपुरी और रामानंद मिश्रा, ये तीनों ही शामिल थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बोनीपुरी और रामानंद मिश्रा। कभी कभी क्या करता है, 2 लोग का नाम देगा, एक तीसरा गैप कर देगा, उस जगह पूछ लेगा ये कौन इसमें शामिल नहीं थे या फिर कौन शामिल है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तीनों का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तारीख को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया तथा आगे बढ़ने की कोशिश की? तो ये तारीख पूछा जा रहा है कि किस तारीख को पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं 17 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1943, 18 अगस्त 1945 या फिर 20 अगस्त 1950। तो राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया विद्यार्थियों के द्वारा, यह फहराया गया था 17 अगस्त 1942 को। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 1934 में पटना में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मई 1934 में पटना में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया वो किया गया था नरेंद्र देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अध्यक्षता पूछा जाए तो नरेंद्र देव 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना के किस जिलाधीश के आदेश पर पुलिस ने जुलूस पर गोली चलाई जिसमें 7 छात्र मारे गए? ऑप्शन दिए गए हैं WG आर्चर, प्रिंस ली या फिर रॉबर्ट प्रिंस या फिर चार्ल्स डायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटना के किस जिलाधीश ने पुलिस आदेश पर पुलिस ने जुलूस पर गोली चलाई थी? तो यह हो जाएंगे WG आर्चर, ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद को क्या किया था? गिरफ्तार भी किया था। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करने वाले कौन थे? तो ये WG आर्चर थे, याद रखेंगे, और इन्होंने ही गोली चलवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सचिवालय गोलीकांड के स्थान पर किसका निर्माण किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं स्वतंत्रता स्मारक, शहीद स्मारक, राम स्मारक या फिर वीर स्मारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सचिवालय गोलीकांड के स्थान पर जो निर्माण किया गया था वो कराया गया था शहीद स्मारक। ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शहीद स्मारक। नेक्स्ट प्रश्न है मगध का नामकरण किस राजा के नाम पर पड़ा? ऑप्शन दिए गए हैं राजा मौर्य, राजा मग, राजा मगधी या फिर राजा अशोक। तो मगध का नामकरण जो पड़ा था वो राजा मग के नाम पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 1915, 1916, 1917 या फिर 1918। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में होम रूल आंदोलन 1916 में किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं मजहरुल हक, मोहम्मद सादिक, अब्दुल लतीफ, राजेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार में होम रूल आंदोलन जो है 1916 में इसका नेतृत्वकर्ता जो थे वो मजहरुल हक थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि बिहार एसएससी में पूछे जाएंगे, बिहार एसआई में तो पूछे ही जाएंगे, बिहार पुलिस में ये सारे प्रश्न बनते हैं और पूछे भी गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मजहरुल हक, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी यात्री इत सिंह भारत कब आया? ऑप्शन दिए गए हैं 673, 573, 773 या फिर 663। तो चीनी यात्री इत सिंह जो भारत आया था वो आया था 673 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन दिया गया है चाणक्य, मेगस्थनीज, विलियम जोन्स या फिर शूद्रक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पोलीब्रोथा जो है पाटलिपुत्र को यह मेगस्थनीज के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वेनसांग ने किसे शक्रादित्य बताया है? ऑप्शन दिए गए हैं देवगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर भार्गव देव। तो वेनसांग ने जो है शक्रादित्य बताया है वह कुमार गुप्त को बताया है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में महाबोधि मंदिर और मनियार मठ कहाँ है? ऑप्शन दिए गए हैं राजगीर, बोधगया या फिर बोधगया राजगीर या फिर बोधगया मुंगेर या फिर पटना या वैशाली। तो महाबोधि मंदिर जो है वो है बोधगया में। ऑप्शन देखेंगे राजगीर, बोधगया, बोधगया। ऑप्शन नंबर बी और सी। अब क्या पूछ रहा है मनिहार मठ। तो मनिहार मठ कहाँ स्थित है? यह है राजगीर में। तो यह जगह ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। महाबोधि मंदिर बोधगया में और राजगीर में क्या है? मनिहार मठ है, याद रखेंगे। और यह किसके कब बनाया गया था? तो यह गुप्त काल के द्वारा बनवाया गया था। गुप्त काल में यह दोनों बनवाया गया था, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि महाबोधि मंदिर किस काल में बनाया गया था या फिर मनिहार मठ किस काल में बनाया गया था? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न है रोहतास को अपनी राजधानी किसने बनाया था? मान सिंह, अकबर, मीर कासिम या फिर बख्तियार खिलजी। ऑप्शन के हिसाब से रोहतास के जो अपनी राजधानी जो बनाया था वो बनाया था मान सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 245, 243, 250 या फिर 543। तो बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वह कितनी है? 243 याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर के पिता का नाम क्या था? वे किस वंश से संबंधित है? तो 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में पूछा जा रहा है। जो महावीर भगवान है 24वें तीर्थंकर उनके बारे में पूछा जा रहा है। इनके पिताजी का नाम क्या था और वे किस वंश से संबंधित है? इनके पिताजी का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। पिता का नाम सिद्धार्थ था
और ये वंश अगर पूछा जाए तो ज्ञात्रिक। और जमाली जो दिया गया ये क्या थे, इनके दामाद थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती से, फरोकी से, फिरदौसी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मखदूम शरफुद्दीन मनेरी जो है वो किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला शैली के दो प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए, भित्ति चित्रकला, अरिपन चित्रकला, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि मधुबनी चित्रकला शैली जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो भित्ति चित्रकला और दूसरा जो होता है वो अरिपन चित्रकला। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मधुबनी चित्रकला शैली के निम्न में से कौन से प्रकार शामिल है या फिर कौन से नहीं है। तो याद रखेंगे भित्ति और अरिपन ये दोनों ही शामिल है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के लोकामाची सिटी जो कि जापान में स्थित है किस चित्रकला का संग्रहालय बनाया गया? बिहार के लोकामाची सिटी जापान में जो है किस चित्रकला का बनाया गया था? मंजूषा का, पटना कलम, मधुबनी, या फिर सभी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जापान की किस सिटी में बनाया गया, तो याद रखेंगे लोकामाची सिटी जो कि जापान में स्थित है और वहां मधुबनी का संग्रहालय बनाया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी राग के गीतों का उदय बिहार के किस जिले में हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं, जमुई, वैशाली, सारण, या फिर बांका। तो पूर्वी राग का जो है उदय जो हुआ वो बिहार के सारण जिले में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सारण देखेंगे तो बिहार के, और मैप में देखते हैं तो देखिए सारण कहाँ पे है, इस जगह है जहाँ पे बगल में सिवान, गोपालगंज भी सट रहा है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना और भोजपुर। कितने राज्यों से सट रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राज्यों से सारण सट रहा है और सारण में ही पूर्वी राग के गीतों का उदय हुआ, तो याद रखेंगे सारण। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 1945, 1937, 1950, या फिर 1960। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना की स्थापना जो हुई है वह वर्ष 1950 में हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1950, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, बख्तियार खिलजी, दाऊद खां कारा रानी, अहमदुल्ला खान, या फिर सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां कारा रानी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन दिए गए हैं, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, या फिर औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर। एक्स्ट्रा नोट फैक्ट्स देखते हैं, की फैक्ट्स। अकबर ने कब मिलाया था? तो अकबर ने 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया। आक्रमण अगर पूछा जाए तो 1574 में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बिहार पर आक्रमण अकबर के द्वारा कब किया गया, तो याद रखेंगे 1574। नेक्स्ट है, बिहार पर आक्रमण किया और पटना पर अधिकार कर लिया था और 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार का पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। यह विजय अफगान शासक दाऊद खान को हराकर प्राप्त हुई थी। किसको हराया था? तो दाऊद खान को, याद रखेंगे दाऊद खान को हराया था। 1507 में आक्रमण किया और 1576 में मिला लिया था। बहुत जगह 1575 ही मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि अगर 1576 ना दिया हो तो उस स्थिति में आप लगाएंगे 1575, क्योंकि ये शासनकाल जो था उसी बीच के आसपास का था। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं सदी में बिहार किस उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं, सोरा उद्योग, चीनी उद्योग, कपास उद्योग, या फिर केला उद्योग। तो 18वीं सदी की बात की जा रही, तो 18वीं सदी में जो था बिहार जो है वो सोरा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र रहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
1770 से 71 में बिहार का कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था? ऑप्शन है कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर या फिर भागलपुर। तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णिया रहा था। याद रखेंगे 1770 के आसपास जो है सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया जिला रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? यह प्रश्न VVI है और ये प्रश्न काफी टाइम पूछे गए हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन दिए गए हैं सिताब राय, दरिया खां नुहानी, दाऊद खां या फिर अजीमा खां। तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था दरिया खां नुहानी था। याद रखेंगे दरिया खां नुहानी, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को किसने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन दिए गए हैं मार्ले, ओडायर, WG आर्चर या फिर कैप्टन हॉकिंस। तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करने वाले जो थे वो WG आर्चर थे और इसी ने ही क्या किया था, गोलियां चलवाई थी, जो हमने पिछले सीरीज में देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखेंगे। WG आर्चर ने जितनी भी भीड़ थी जिसमें 7 छात्र मारे भी गए थे। तो ध्यान रखेंगे WG आर्चर ने ही राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार भी किया था और ये प्रश्न बनते हैं, VVI प्रश्न है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर हिंदी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली जो था वो शिक्षा का माध्यम हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 8 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942, 18 अगस्त 1942। तो बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 1942 को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य वार्षिकोत्सव किस राज्य से संबंधित है? मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या फिर हाजीपुर? तो साहित्य वार्षिकोत्सव जो है वह मुजफ्फरपुर राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला की प्रमुख चित्रकार कौन है? कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी या फिर इनमें सभी? तो मधुबनी चित्रकला से कौशल्या देवी भी शामिल है, सिया देवी भी है और शशिकला देवी भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? ध्यान देंगे यहाँ पूछा जा रहा है स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 16 दिसंबर 1911, 16 दिसंबर 1912, 12 दिसंबर 1911 या फिर 17 दिसंबर 1911। ध्यान देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा की गई थी। अगर विधिवत रूप से पूछा जाए तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1912 को इसको विधिवत रूप से घोषणा कर दी गई थी। घोषणा का डेट पूछा तो ये, और स्थापना अगर पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1912। ध्यान देंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिम चंपारण जिला का मुख्यालय है क्या? चनपटिया, बेतिया, मोतिहारी या फिर लौरिया? मोतिहारी तो पूर्वी चंपारण का है तो ये तो होगा ही नहीं, बाकी सब पश्चिमी चंपारण से संबंधित हैं। तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेतिया। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना का हाईकोर्ट कब स्थापित हुआ? ऑप्शन दिए गए 1920, 16, 1918, 1917। तो हाईकोर्ट जो है उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1916 में। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है? 170, 167, 169 या फिर 168? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो किस आर्टिकल के तहत है ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 169 के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था की चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिए गए भोला पासवान शास्त्री, रामविलास पासवान, सतीश प्रसाद सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो थे वो थे भोला पासवान शास्त्री, और इन्हीं के समय में सबसे पहले क्या लगा था, इमरजेंसी, जो कि टोटल कितने बार लगा था, 8 बार। हमने पिछली सीरीज में देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देखिए। हमने वहां पे बताया है कि पहली बार लगा, कितनी बार लगा और कौन अंतिम समय में था, तो ध्यान रखेंगे। भोला पासवान शास्त्री पहली बार, ये प्रथम क्या थे, हरिजन मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन दिए गए हैं, पलामू के चौराहा पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, मानग मोट या फिर छोटा नागपुर पहाड़ी। तो हर सीरीज में हमने एक एक नदी को हम देख रहे हैं कि उसका उद्गम स्थान क्या है, उसका मुहाना क्या है। इस तरह से सारी नदियां याद हो जाएंगी। ध्यान देंगे, पुनपुन नदी का अगर पूछा जा रहा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पलामू के चौराहा पहाड़ी। अगर डायरेक्ट उद्गम पूछ लिया जाता है तो उस स्थिति में आंसर क्या हो जाता है, पलामू के चौराहा पहाड़ी। याद रखेंगे, डायरेक्ट उद्गम पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर ये विंध्याचल पहाड़ी की बात की जाए तो यह कर्मनाशा नदी की है। मानक मोट पूछा जाए तो यह हो जाएगी गंडक नदी की। ध्यान देंगे, और छोटा नागपुर क्या है, फल्गु नदी क्या, हमने पिछले सीरीज में देखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोगा बिल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, मुंगेर, कटिहार, वैशाली, बांका। हमने देखा था कि ये क्या हुआ, हाल ही में ये शामिल किया गया है रामसर स्थल में, जो कि क्या था, बिहार का 6 नंबर का था। और इस तरह से अगर चर्चा में है तो प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्वियसली पूछे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, यह VVI प्रश्न हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, गोगाबिल पक्षी विहार जो है किस जिले में स्थित है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कटिहार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजगीर में कौन से कुंड है। ऑप्शन दिए गए, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, सप्तधारा कुंड या फिर सभी। तो राजगीर में जो है ब्रह्मकुंड भी है, सूर्यकुंड भी है, सप्तधारा कुंड भी है, अर्थात यह प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ नानक और मखदूम भी शामिल है राजगीर में। तो याद रखेंगे, अगर सारे कुंड का नाम याद कर लेंगे कि राजगीर में कौन कौन से कुंड है, तो ब्रह्म, सूर्य, सप्तधारा, नानक और मखदूम। नानक और मखदूम भी शामिल है, ब्रह्म, सूर्य, सप्तधारा, नानक और मखदूम। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है कितना, 77 मीटर, 53 मीटर, 17 मीटर या फिर 67 मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 53 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मैग्नीज खनिज का उत्पादन होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, मुंगेर, गया, दोनों या फिर राजगीर। दोनों का अर्थ कि ऊपर वाले जो ए और बी है दोनों शामिल हैं। तो पूछा जा रहा है कि मैग्नीज खनिज के उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान पर रखता है। तो मुंगेर और गया जिले में मैग्नीज खनिज का उत्पादन होता है बड़ी मात्रा में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब सॉरी ऑप्शन नंबर सी, दोनों मतलब कि मुंगेर और गया शामिल है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, हमारे यहाँ प्रश्न समाप्त होता है। डेली जो हम 20 सीरीज का सेट ला रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप बताएंगे कमेंट करके। हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है, और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।